बोलो यीशु मसीह की जय। मैं उस तरह से नहीं जो हवा पीटता हुआ दौड़ता है। आपकी दौड़ में अगर कोई लक्ष्य नहीं, आप लक्ष्यहीन हो, आप गुनाहकारी हो, अगर आप पाप को लेकर के प्रभु की खोज में हो, तो आपको चीजें नहीं मिल पाएगी, ना कभी आप जीत सकोगे, ना समस्याओं के ऊपर विजय पाओगे। हमें, आप चाहते हो कि मेरे साथ यीशु हो, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ पिता परमेश्वर का प्रेम हो, तो आपको प्रभु की आज्ञाओं पे चलना है। आज आपको एक लक्ष्य रखना है। हालेलुया। आपके लक्ष्य में पाप नहीं होना चाहिए कि मैं प्रभु के पीछे भी चलूंगा और व्यभिचार भी करूंगा, प्रभु के पीछे चलूंगा, चोरी करता रहूंगा, कहां वहां पे कोई देख रहा है। लेकिन आपके लक्ष्य में पाप है तो प्रभु देखता है उसको, और आप चाहे जितना परिश्रम कर लेना कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में प्रेम रखा, जो अपने जिंदगी में अपना पहला स्थान अपने प्रभु को दिया, वो कभी लक्ष्यहीन नहीं होगा, वो अपने पिता परमेश्वर के साथ साथ होगा। और तब आप अपने प्रभु को अपने साथ साथ देखोगे। आप ऐसा होने वाला है आज के दिन। ताली बजाकर प्रभु का स्वागत करें। हालेलुया। आज आपको अपनी देह को मारना और कूटना है, वश में लाना है। हालेलुया। मारने कूटने का मतलब उस पुराने कामों को जो आज अब तक करते आए, उसको हम अपने अंदर से ऐसा निकालें कि जैसे कभी आपने देखा है किसी चीज को बढ़िया से, अच्छा सरसों को जब तक पेरा ना जाए तब तक तेल नहीं निकलता ना, सही है। और सोने को जब तक आग में ना तपाया जाए तब तक वो चमक नहीं लाता है। ऐसा ही परमेश्वर का राज है। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को लेकर लक्ष्य में जाना है तो अपने आप को मारना और कूटना है। यहाँ पे लिखा है जब वो पहलवान भी संयम करता है, अपने शरीर को परिश्रम करता, मतलब उसको मारता और कूटता है और अपने आप को सब प्रकार का संयम करता है। ऐसा ही परमेश्वर के राज्य में है। जब आप सब प्रकार से अपने आप को संयम में लेकर आओगे, अपने आप को मारोगे और कूटोगे, अपने शरीर को अपने वश में रखोगे, तब तुम अपनी इच्छा कभी नहीं पूरा करोगे, तब आपका लक्ष्य सफल हो जाएगा और आप जीत जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आपका विजय होगा आपके परमेश्वर के साथ में। हालेलुया। जरा देखो प्रभु का कितना गहरा प्रेम है। आपका प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आया तो आपके ऊपर आई हुई विपत्तियों को, आपके ऊपर आई हुई आपत्ति को, आपके ऊपर आई हुई समस्याओं को, आपके जिंदगी में जो पाप थे, जो गुनाह थे, जो व्यभिचार थे, जो चोरियां थी, उन सब को प्रभु ने लेकर फैलाया नहीं। हालेलुया। सभी चीजों को लेकर फैलाया नहीं। क्या प्रभु यीशु ने किसी की बुराई किया है? हालेलुया। प्रभु यीशु ने सभी पापों को, सभी बुराइयों को, सभी समस्याओं को लेकर के अपने ऊपर ले लिया। मैं तुम्हारे पापों को अपने ऊपर उठाता हूं, ऐसा प्रभु ने कहा है। आपके पापों को प्रभु ने अपने सर पर उठाया। आज प्रभु के प्रेम को देखो। वो प्रभु ने अपने ऊपर सब पापों का बोझ अपने सर पर रखा और आपके अपने ऊपर लेकर के, और जो पाप की अवस्था होती है उसको कब्र बोला जाता है। गिरसेनियों के भाग की अगर बात देखें तो लिखा है जब उस भाई के अंदर 10,000 दुष्ट आत्माएं थी। कितना? 10,000। वचन कहता है जब 10,000 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी, उस भाई को लेकर कब्र में रहा करती थी शैतान। हालेलुया। जब कभी भी आपके अंदर शैतान आता, बीमारी आती है, आपकी दशा कब्र जैसी होती है। आप कब्र में जाने के योग्य बनते हो। शैतान आता है तो आपको कब्र जैसा बनाता है। समस्या आपको कब्र में ले जाने के लिए तोड़ना शुरू करती, आपको बढ़ाना नहीं शुरू करती। यीशु आया आपके ऊपर से उस पाप को, जिसको मौत बोला जाता है, उस पाप को अपने ऊपर उठाया और उठा करके उस बुराई, उस बदनामी को, उस पाप को, उस गुनाह को अपने ऊपर ले करके उसी कब्र में चला गया।
3 दिन तक। आमीन बोलो। उसी कब्र में 3 दिन तक रहा और उसी कब्र में सारे पाप को गिरा करके उसी में दफन करके महिमा के साथ तीसरे दिन उठकर खड़ा हो गया। आपके पापों को ले गया प्रभु। हालेलुया। आप इस बात के लिए अपने अंदर सोचो और समझो, अगर आप यहाँ पे प्रभु के राज्य में प्रभु आपको छेड़ा कर रहा है, यही रीजन है कि आपके पापों को लेकर वो कब्र में रखा हुआ है। जैसे ही आकर के आप अपने गुनाहों से माफी मांगते हो, जैसे ही आकर के अपने प्रभु से आप अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हो, आपके ऊपर से पाप की दशा कब्र में चली जाती है और आप कब्र से निकलकर जीवन में खड़े हो जाते हो। लिखा है जब गिरसेनियों के बाग में भाई के जीवन में शैतान था, वो कब्रों में लेकर रहा करती थी शैतानी आत्मा उसको, और जैसे यीशु मसीह गया और बोला, शैतान दौड़ा एक पत्थर को लेकर प्रभु के करीब मारने के लिए। लिखा है उसको 2-2 साकलों से लोगों ने बांधा, लेकिन सब साकलों को तोड़ करके वो कब्र में ही रहता था, क्योंकि शैतान का स्वभाव ही है कि आपकी जिंदगी को कब्र जैसा बनाना, और ले जाकर के उसके कब्र में डाला। लेकिन यीशु मसीह पहुंचा झील गिरसेनियों के बाग में, तैसे वो शैतान जिस भाई के अंदर था लेकर पत्थर को दौड़ा तेजी से, और देखते ही आप लोग नहीं पहचान पाओगे शैतान क्या बोला, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु, मुझे तुझसे क्या काम प्रभु, क्या तू समय से पहले मुझे मारने आ गया? तुरंत पहचान लिया शैतान। आपके घरों से, आपके परिवारों से आपको पहचाने से शैतान इनकार करता है प्रभु को, लेकिन शैतान अच्छी रीत से जानता है प्रभु कौन है। समस्याएं अच्छी रीत से पहचानती है प्रभु को। वहां पे लिखा बोला, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, क्या तू मुझे पहले निकालने आया? प्रभु ने कहा जा और इसमें से निकल जा। लिखा है उस भाई की कब्र से दशा छूटकर अनंत जीवन में तैयार हो गया और वो प्रभु के पीछे होकर प्रभु की महिमा करने लगा। यही होने वाला है आपका जीवन। आज तुम पाप की दशा से छूटोगे। आज आपका यीशु, आपका भी स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। आज बहन भाई एक दूसरे की बुराई सुनते हैं, इस बुराई को लेकर प्रकट करते एक दूसरे के सामने, उनकी सुना तो उनको बोले, उनका सुना तो उनको बोले। आपके स्वभाव में यह स्वभाव है कि ये शत्रु का स्वभाव है। आप परमेश्वर के राज्य के हो, आपके स्वभाव में वैसा हो कि आप उस पाप को लेकर दफन करना सीखो, जिससे लोगों की बुराइयां, जिससे लोगों की बदनामियां, आप उसको मिटाना सीखो। यह एक अच्छाई का स्वभाव है जो किसी की बुराई को मिटा डालता है, बुराई न दिखे, ताकि प्रेम की धारा बहे। बोले यीशु मसीह की। ये मसीह का स्वभाव है, प्रभु का स्वभाव। हालेलुया। और आपके स्वभाव में यही होना चाहिए, जैसे यीशु ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं ऐसा तू हो बन जा, और जैसा मेरा स्वभाव ऐसे तेरा स्वभाव हो जाए। क्या आज अपने स्वभाव में अपने प्रभु को बिठाओगे? आपने हाथ उठाया कि मैं प्रभु के जैसा बनना चाहता हूं। आज कितने बहन हैं, कितने भाई हैं जो एक दूसरे की बुराई सुन लिए ना तो वो कहते हैं ना पेट में पानी नहीं पचता, ऐसा लोग बोलते हैं। बिना 10 लोग को बताए उनके पेट में हड़बड़ी हिस मचा रहेगा। यह आपके अंदर गलत स्वभाव है। आप मसीह परमेश्वर के राज्य के नहीं हो, जो एक दूसरे की बुराई को लेकर कब्र में रखने का मतलब जो खत्म कर देता है, खत्म ही हो जाता है तभी तो कब्र में होता है। आप जब खत्म करने वाले होंगे ना तो आप समझो कि मैं आज अच्छा व्यक्ति बन रहा हूं, क्योंकि मैं सबकी बुराइयों को खत्म करने वाला हूं। आज यीशु ने आपकी बुराइयों को अगर खत्म किया, आपको अगर चंगा कर रहा है, अगर आपके ऊपर पाप होता ना तो आप चंगे ना होते। आपके ऊपर से प्रभु का पाप, प्रभु ने आपके ऊपर से पापों को मिटा रहे हैं, इस कारण आप चंगे होते जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके बुराइयों को प्रभु अपने ऊपर लेकर कब्र में रख रहा है। जो बीमारी, जो शैतान आपको कब्र जैसी दशा में बना रहा था, उसको प्रभु ने कब्र में रख दिया और आपको बचा लिया है आज। इसलिए आज आप तुम चंगे हो रहे हो। खाली बचा के प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया।